सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और मेरे इस चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे कि यूडाइस प्लस में डाटा एंट्री असेसमेंट ईयर 2023-24 में आपने किस तरह से अपडेट करना है और A to Z प्रोसेस हम समझने का प्रयास करेंगे, वो भी लाइव डेमो के साथ। और उसके साथ ही हम जानेंगे कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स के माध्यम से विद्यालय के छात्रों को किस तरह से आपने प्रमोट करना है, डिमोट करना, और एक और टर्म्स जुड़ी है रिपीटर्स बाय चॉइस, आप कैसे बच्चों को रख पाएंगे। और साथ ही जानेंगे कि हम किस तरह से इंपोर्ट मॉड्यूल के माध्यम से किसी विद्यालय के, अगर कोई बच्चा आपके विद्यालय में आता है तो उसे किस तरह से उसका डाटा इंपोर्ट करेंगे आप दूसरे स्कूल से बाय आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ यदि उसके पास है, और या उसके पास अगर नेशनल कोड है जो कि यूडाइस कोड में जैसे आप ऐड स्टूडेंट्स करेंगे तो उसका एक नेशनल कोड जनरेट हो जाता है 11 डिजिट का, यदि वो भी है तो आपका काम हो जाएगा बहुत आसान और आप कर पाएंगे अपने डाटा को अपडेट यूडाइस प्लस में। तो साथियों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और सबसे पहले जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो आप अपने फोन को डेस्कटॉप मोड और रोटेशन मोड पे डाल लेंगे तो आपका काम आसान होने लगेगा और आप इजीली डाटा आप फीड कर पाएंगे। तो हम चलते हैं लॉगिन पेज में। आप गूगल में सर्च करेंगे यूडाइस प्लस को आप क्लिक कर लेंगे। यूडाइस प्लस में क्लिक करते ही आपका डाटा स्कूल डाटा कैप्चरिंग का यूडाइस प्लस का कर लेंगे। उसके बाद आपने स्कूल स्टूडेंट मॉड्यूल्स को करेंगे क्लिक, क्योंकि आपने स्टूडेंट्स का डाटा अपडेट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर आप सिलेक्शन कर लेंगे अपने स्टेट को, जो भी आपका स्टेट है ये प्रोसेस आप कर लेंगे। और उसके बाद आप इस तरह से आपका डेस्कटॉप पे यहाँ आ जाएगा, आपका स्टेट आ जाएगा, उसे आप क्लिक कर लेंगे तो ये आप साइन इन कर लेंगे। अपने यूजर आईडी आपका क्या होगा, यूडाइस कोड होगा, पासवर्ड और कैप्चा डालते हुए आप लॉगिन कर जाएंगे। तो मैं लॉगिन पेज में पहुंचता हूं। जैसे आप लॉगिन पेज में पहुंचेंगे 23-24 के, तो आपको सारे क्लास के स्कूल के बच्चे जो है 0-0 दिखाई देंगे। एड स्टूडेंट सिर्फ क्लास 1 के उसमें एड स्टूडेंट दिखाई देगा। इस बात का ध्यान रखना है कि आपने क्लास 1 में ही बच्चों को ऐड करना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जो भी बच्चा है वो ऐड नहीं होगा, उसे आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि 6 क्लास में दूसरे जूनियर स्कूल में जाता है तो 6 क्लास वाले टीचर्स उन्हें ऐड नहीं करेंगे, उन्हें इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम अदर स्कूल्स। तो ये हम प्रोसेस समझेंगे। तो ऐड स्टूडेंट सिर्फ क्लास फर्स्ट में होगा, इससे पहले इससे बाद में कभी भी ऐड स्टूडेंट्स नहीं होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर चले जाते हैं, प्रोग्रेशन एक्टिविटीज को क्लिक कर लेते हैं। जैसे प्रोग्रेशन एक्टिविटी क्लिक करेंगे आपको इस तरह से 3 बॉक्स चेक बॉक्स दिखेंगे, जिसमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स है, इंपोर्ट मॉड्यूल है, ड्रॉप बॉक्स है। हम 2 बातें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इन्हें करेंगे, थर्ड बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स में चले जाएंगे। तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स को जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका सिलेक्शन कौन सी क्लास के बच्चे को आप प्रमोट करना चाहते हैं। माना मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे को प्रमोट करना चाहता हूँ, सेक्शन ए है, बाय डिफॉल्ट सेक्शन ए ही आएगा। गो टू करेंगे तो आपकी फर्स्ट क्लास में जो बच्चा 22-23 में पढ़ रहा होगा, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, एकेडमिक ईयर 22-23 से 23-24 में उसको प्रमोट करना है, डिमोट करना है, जो भी करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्कूल कोड दिखाई देगा आपको। ये नेशनल कोड, हर एक बच्चे को नेशनल कोड अलग अलग जनरेट होगा। जैसे ही आप एड स्टूडेंट करेंगे तो नेशनल कोड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर स्कूल का डाटा यहाँ पर होगा। हम इस स्कूल के बच्चे का डाटा ना देखते हुए आगे बढ़े। हम यहाँ पर पहुंच गए प्रोग्रेशन स्टेटस को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे प्रोग्रेशन स्टेटस देखेंगे तो प्रमोट, नॉट पास, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, रिपीटेड बाय चॉइस। अगर आप प्रमोट करते हैं, देखिए यहाँ प्रमोट किया तो ये इसके मार्क्स आपको देने होंगे बच्चे के और नंबर ऑफ अटेंडेंस देने होंगे। तो प्रमोट जैसे ही करेंगे तो बाय ये बच्चा क्लास 1 का था, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रोग्रेशंस में क्लास 2 दिखाई देने लगेगा। इसका सेक्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर यहाँ आपने प्रमोट तो कर दिया लेकिन वो लीव वहां से स्कूल से चला गया तो लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी को आप क्लिक करेंगे और स्टडी इन द सेम क्लास, अगर स्कूल है तो सेम स्कूल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाय ऑफिस ऑप्शनल इसमें क्या आ रहा है, क्लास 2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बाकी तो सब आप समझ लेंगे, प्रमोट हो जाएगा। डिमोट अगर हम नॉट पास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्लास फर्स्ट ही दिखाई देगा। लेकिन एक केस और है, अगर वो बच्चा अभी उसकी जो है लर्निंग आउटकम्स सेकंड के लायक नहीं है लेकिन वो फर्स्ट में ही अभी उसको करना है आपने, तो रिपीटर बाय चॉइस आप इसको लिख देंगे। रिपीटर बाय चॉइस में आपके जो सेक्शंस हैं, देखिए यहाँ पर जैसे रिपीटर बाय चॉइस आप लगाएंगे तो क्लास 1 में शो करेगा और इसका जो भी आपने सेक्शंस करना है, क्योंकि रिपीटर बाय चॉइस इससे पीछे वाली क्लास में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम इसके बाद दूसरी क्लास में चलते हैं, थोड़ा इसके बाद दूसरी क्लास में देखते हैं, थर्ड क्लास में देखते हैं, फोर्थ क्लास में देखते हैं तो क्या प्रोग्रेस किस तरह से आ रहा होगा, तो देखते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि रिपीटर
बाय चॉइस अगर हम रखते हैं तो बच्चा उसी क्लास में दिखाई दे रहा है, तो उसी क्लास में दिखाई दे रहा है तो दैट मीन्स आप उससे पहले एक एफिडेविट या इस तरह से लिखित में उनके पेरेंट्स से जरूर ले लें कि वो रिपीटर बाय चॉइस आप उस बच्चे को रखना चाहते हैं। तो ये ऑप्शंस खुल गया है ताकि आप उसको फेल ना करते, रिपीटर बाय चॉइस और पेरेंट्स की सहमति से आप उसी क्लास में उसको रखना चाहते हैं, डिमोट नहीं करना चाहते, प्रमोट भी नहीं करना चाहते, लेकिन उसी क्लास में रखना चाहते हैं, तो उस केस में आप इस ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है दूसरा ऑप्शंस। हम इसके बाद चलते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटीज में, हम चल लेंगे दूसरी एक्टिविटीज में, जिसमें कि हमने फिर क्या करना है, आपने एट ए टाइम आप 5 बच्चों को क्या कर लेंगे, फिर दोबारा दिखा लेता हूं मैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपका सेक्शंस आ जाएगा। यहाँ पर आप सेक्शंस सिलेक्ट कर लेंगे, क्लास और सेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे। माना क्लास 3rd कर रहा हूँ और सेक्शन में ए कर रहा हूँ और गो टू कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे आप प्रोग्रेस इसका पूरा भर लेंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपडेट एक्शंस क्या करना है, उसका अपडेट कर लेना है। और यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग दिखाएगा जब तक कि ये पोर्टल के द्वारा अपडेशंस नहीं होगी। इस तरह से आप 5 एट ए टाइम 5 बच्चों को आप अपडेशंस कर सकते हैं। उसके बाद जब 5 बच्चों को अपडेशंस करने की पोजीशंस पे हो जाएगी तो यहाँ पर चेक बॉक्स में आ जाएगा अपग्रेडेड, उसको भी मैं आपको शो कर दूं ताकि आपको और क्लियर है। जैसे इस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, एक ही बच्चा इसमें, अगर इसमें हमने प्रोग्रेशंस कर दी, इसकी प्रमोटेड कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये आप मार्क्स डालेंगे, अपडेट करेंगे तो यहाँ पर फाइनलाइज आ जाएगा। फाइनलाइज को आप क्लिक करने के बाद आपका डाटा यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा, आप किसी करेक्शंस नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर तक आप करेक्शंस कर पाएंगे। तो अब चलते हैं डाटा इंपोर्ट कैसे करना है। माना आपके विद्यालय में दूसरे विद्यालय से कोई बच्चा आता है और उसके पास ना ही टीसी है ना ही कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको किस तरह से करेंगे, कैसे सर्च करेंगे कि वो कौन से विद्यालय से आया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे डैशबोर्ड पर और डैशबोर्ड के इस प्रोग्रेशन एक्टिविटीज में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल में चले जाएंगे। इंपोर्ट मॉड्यूल आप 2 तरह से ले सकते हैं, एक गेट नेशनल कोड, यदि आपके पास बच्चे का नेशनल कोड है, अगर नेशनल कोड नहीं है तो आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ से उसका पहले नेशनल कोड सर्च कर लेंगे। और यदि आपके पास नेशनल कोड सर्च हो जाएगा, अगर आपके पास नेशनल कोड है तो यहाँ पर आप नेशनल कोड फिट कर लेंगे। जैसे मैं करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने इसका आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ से मैंने नेशनल कोड निकाल लिया। नेशनल कोड निकालने के बाद मैं गो टू जाता हूँ तो ये बच्चा देखते हैं कहाँ पर ये फील्ड दिखाई दे रहा है। नेशनल कोड एक भी डिजिट आप गलत डालते तो दिखाएगा नहीं देगा। तो जैसे गो टू जाओ तो देखिए ये बच्चा दूसरे स्कूल में, मैं अपने विद्यालय में ला रहा हूँ, दूसरा विद्यालय, ये कौन से विद्यालय में है, ये कहाँ पढ़ रहा है, यहाँ पर आपको उस विद्यालय दिखाई देगा, उसका पूरा डिटेल यहाँ दिखाई देगा। और यहाँ पर आप माना कि वो उस विद्यालय से टीसी भी नहीं लेके आया, कुछ भी नहीं लेके आया, तो आप उसका स्टेटस देख लेंगे कि कौन से, अगर देखिए ये करंटली एलिजिबल टू कौन सी क्लास है यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा आपको। तो जैसे आप इसको प्रमोट करेंगे तो आपको क्लास एलिजिबिलिटी दिखाई देगी कि ये कौन से क्लास के एलिजिबल है, कौन से स्कूल से पढ़ के आ रखा तो कौन से एलिजिबल। क्योंकि अगर हम कुछ नहीं लिखते तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा कि कौन सी क्लास के लिए एलिजिबल है। तो जैसे आप प्रमोट करोगे तो एलिजिबल इन क्लास 6th और 6th, और ये क्योंकि आप प्रमोट कर रहे हो तो इस क्लास 6th, तो जाहिर सी बात है आप इसको एलिजिबल इसी क्लास में एलिजिबिलिटी में क्या कर लेंगे, सिलेक्ट क्लास 5th क्लास, क्योंकि एलिजिबिलिटी उसकी 6th क्लास की है। लेकिन अगर आप उसको यहाँ पर 5th क्लास रख रहे हैं तो क्या आप 5th क्लास में रख रहे हैं लेकिन एलिजिबिलिटी उसकी 6th क्लास है। प्रमोट करके आप दूसरे विद्यालय का डाटा अपने उसमें क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन मैं कर रहा हूँ रिपीटर बाय चॉइस कर रहे हैं तो ये देखो क्लास 5th ही इसमें शो करेगा, 6th नहीं शो करेगा। तो अगर यहाँ पर आप अपनी, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखने वाले, क्योंकि मैं प्राइमरी का डैशबोर्ड खोल रखा है मैंने, तो अगर हम यहाँ पर प्रमोट भी करते हैं तो क्योंकि ये 6th क्लास में जाने के लायक है, लेकिन हमारे विद्यालय में सिर्फ क्लास 5th में ही आ सकता है, इसलिए ये दिखा रहा है। यदि मेरा जूनियर स्कूल होता तो इसको हम यहाँ पर 2 ऑप्शंस खुलते, 6th क्लास और सेम क्लास 5th क्लास की कंडीशंस ना होती, 6th और 7th क्लास यहाँ पर खुल जाता। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। माना ये बच्चा मैं रिपीटर बाय चॉइस कर रहा हूं तो रिपीटर बाय चॉइस जाहिर सी बात है तो ये 5th क्लास में ही हम इसको रखना चाह रहे हैं, तो रिपीटर बाय चॉइस 5th क्लास में ही हम इसको रख पाएंगे। बेसिक इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी, 6th क्लास है, क्योंकि रिपीटर बाय चॉइस है तो 5th क्लास इसकी एलिजिबिलिटी होगी, और रिपीटर बाय चॉइस की जगह प्रमोट कर देंगे तो 6th क्लास होगी। और क्योंकि मैंने डैशबोर्ड जो है प्राइमरी का खोल रखा तो यहाँ पर हमारा इंपोर्ट क्लास 5th क्लास के ऊपर नहीं जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इतनी वीडियो समझ आई होगी। आप इसी तरह से आपका अपना डाटा क्लियर कर लें और ताकि आपके यूडाइस में किसी तरह की कमी न रह जाए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।